नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्राध्यापक जीवी बिरादार और मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसा करो कुछ काम कि दुनिया करे आपको सलाम। और दोस्तों, अपने जीवन में जब आप दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो स्वयं भगवान भी आपकी मदद करने के लिए तत्पर हो उठते हैं। और ऐसी है कहानी मैं आज की इस लर्निंग सीरीज में लेकर आया हूँ। अपने ही महाराष्ट्र के एक संत सावतामाळी, यह जो कि इनका जन्म सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में अर्नवी गांव में हुआ और वह वहीं पर पले बड़े और वह हमेशा भगवान का नाम स्मरण करते। भगवान के भक्तों में उनकी गणना होती है, उन्हें महाराष्ट्र में संत कहा जाता है। और एक साल ऐसा ही हुआ कि उनके खेत में गेहूं की फसल उन्होंने ली थी और गेहूं का उत्पादन बहुत ही उनका हुआ था। और उस साल पंढरपुर के लिए जो भगवान की वारी होती है महाराष्ट्र में, उस वारी के लिए लोग निकले हुए थे। और वहाँ पर लोगों को उन्होंने देखा और जिस भगवान का वह नाम स्मरण करते, जिस भगवान के वह गीत गाते, जिसे मराठी में अभंग कहा जाता है, केवल 37 अभंग ही उनके आज हमारे साहित्य, मराठी साहित्य में हैं। और वह पढ़े लिखे न होने के कारण उनके अभंग दूसरे ही लेखन करते थे। इस प्रकार उन्होंने अपना जो संत महिमा था, वह संत महिमा वह उसी प्रकार से उन्होंने आगे बढ़ाया। खेत के बगल से वह वारकरी संप्रदाय उस भगवान की वारी के लिए, यानी पंढरपुर के वारी के लिए जा रहे थे। उन्होंने उस वारकरी संप्रदाय को अपने खेत में बुलाकर पेट भर खाना खिलाया। वह भी तृप्त हो गए। तृप्त होकर वह उनको धन्यवाद देने लगे। लेकिन उनके मन में एक दुख था, क्योंकि उनके यहाँ बारिश न होने के कारण अनाज पका नहीं था, सब तरफ अकाल गिरा था। और उन्होंने संत सावतामाळी से कहा कि आपके खेत में तो बहुत गेहूं का दान जो है वो बहुत आया है, और ये धान आपने अगर हमें थोड़ा थोड़ा दिया तो हम अपने गांव में जाकर इससे पेट भर लेंगे। सावतामाळी ने तुरंत अपने पत्नी से कहा कि ये लोग सभी अपने खेत के जो गेहूं है वह गेहूं मांग रहे हैं। तभी पत्नी ने कहा कि ये सारे अगर हम गेहूं दे देंगे तो हमें क्या बचेगा, हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तब सावतामाळी अपने पत्नी से कहते हैं कि जिस निर्जीव धरती में हम एक बीज बोते हैं, तो भगवान हमें उस एक बीज के बदले कई बीज हमें देता है। और यही बीज हम अगर अपने भगवान के भक्तों के पेट में देंगे तो किस प्रकार हमें वह भगवान आशीर्वाद देगा, वह हमें भूखा नहीं रखेगा। वह सुनकर सावतामाळी की पत्नी भी राजी हो गई और दोनों दंपत्ति उस वारकरी संप्रदाय को वह गेहूं देने लगी। सब गांव इकट्ठा हो गया यह देखने के लिए कि किस प्रकार ये पागल दो पति पत्नी सभी अपना धान औरों में बांट रहे हैं और हंस रहे। कोई उन्हें ताने दे रहा है, कई प्रकार का हंसी मजाक उनके साथ हो रहा है। फिर भी ये दो पति पत्नी चुपचाप उस वारकरी संप्रदाय के हर एक व्यक्ति को वह जितना हो सके धान दे रहे हैं। सब धान बांटकर वह समाप्त हो गया। फिर दूसरे दिन सावतामाळी ने उस जमीन पर हल चलाना शुरू किया। गांव में कई जगहों पर उधार धान लेने के लिए पहुंच गया, लेकिन गांव के किसी व्यक्ति ने उसे अनाज उधार नहीं दिया, बीज उन्हें उधार नहीं दिया। और फिर वह परेशान हो उठा। एक व्यक्ति ने हंसी मजाक में उसने कहा कि ये ले, कड़वे कद्दू के बीज है, इसे बोले तुझे काम आएंगे, तू इस कड़वे कद्दू को खा ले। इस प्रकार वह बीज उसे देकर वह हंसता है और संत सावतामाळी वही कड़वे कद्दू के बीज को अपने खेत में बोते हैं। धीरे धीरे वह फसल बढ़ने लगती है।
सावतामाली उस खेत में बैठकर भगवान का नाम स्मरण करते हैं, भगवान के गीत अभंग गाते हैं और औरों के खेत में थोड़ा बहुत काम करके अपना घर चलाते हैं। इस प्रकार भगवान का नाम स्मरण लेते लेते वह उनके खेत में इतने बड़े बड़े कद्दू हो गए कि सभी गांव के लोग हंसने लगे कि आप क्या करेगा उन बड़े बड़े कद्दुओं का। तो एक दिन संत सावतामाली सब्जी बनाने के लिए एक कद्दू अपने खेत से जब वो अपने घर लाते हैं, जैसे ही उनकी पत्नी उस कद्दू को काटती है तो उस कद्दू से कई सारे गेहूं के दाने जमीन पर गिरते हैं। पूरा कद्दू गेहूं के दाने से भरा हुआ था। यह दृश्य देखकर संत सावतामाली रोने लगते हैं कि हे भगवान, तुझे मेरी कितनी चिंता है, कितनी मेरी तू चिंता करता है। इस प्रकार कहकर वह रोने लगते हैं। ये बात पूरे गांव में धीरे धीरे फैल जाती है कि उस खेत में जो कद्दू है, उस कद्दू में कई सारा गेहूं का धान छुपा हुआ है, कई सारे गेहूं के दाने छुपे हुए हैं। कई लोग चुराकर अपने घर वह कद्दू लेकर जाते हैं, लेकिन उनके घर में जाकर काटने के बाद वह कद्दू ही निकलता है। मुगल के एक राजा को यह बात पता चलती है और वह संत सावतामाली के घर आता है और संत सावतामाली को कहता है कि एक कद्दू हमारे सामने काट के दिखाओ। तब सावतामाली उसे काट कर दिखाता है तो उससे कई सारे गेहूं के दाने जमीन पर गिरते हैं। वह जो शासक था, वह मुगलों का सरदार, वह उन्हें नतमस्तक होता है। धन्य है आपकी भक्ति, जो भगवान भी आपका साथ दे रहा है, यह कहकर वहाँ से चला जाता है। इस प्रकार मित्रों, कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। लेकिन आप जब किसी पर विश्वास करते हो, वह भगवान हो या कोई इंसान हो, तो पूर्ण रूप से जब आप विश्वास करते हो तो आपका विश्वासघात कभी नहीं होता। उसी प्रकार से संत सावतामाली भी उस भगवान पर निसंकोच होकर उन्होंने भक्ति की, उस पर विश्वास किया, इसीलिए उनको उनके भक्ति का फल मिला। यही बात अपने जीवन में ये गांठ बांध लो दोस्तों कि किस प्रकार से अपने जीवन में हमें विश्वास रखना है, चाहे वह भक्ति के मार्ग से हो या किसी अन्य मार्ग से हो, लेकिन हमें विश्वास रखना है। विश्वास के बलबूते पर ही यह दुनिया है। जब आप अपने जीवन में कुछ नया करते हैं तो पूरे विश्वास के साथ आपको आगे बढ़ना है। और यही बात आज हमारे महाराष्ट्र के संत सावतामाली यह हमें बताते हैं। धन्यवाद मित्रों, मेरा चैनल इसी प्रकार से आप देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।